नमस्कार, आज 20 नवंबर गुरुवार। आज हम आपके लिए लाए हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की खबर शुरू करते हैं। नीतीश का नया रिकॉर्ड। बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार शुक्रवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वर्ष 2005 से वो लगातार बिहार के सीएम पद की कमान संभाले हुए हैं। बिहार में चुनाव दर चुनाव आते गए, गठबंधन बदलते गए, लेकिन नीतीश 20 सालों से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज हैं। नीतीश कुमार को बुधवार एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी और राजद की अगुवाई वाले अलग अलग गठबंधन दलों की सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पद संभाला। बीच में सिर्फ मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतन राम मांझी सीएम पद पर रहे। केंद्र सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयुष्मान भारत योजना के दायरे को और व्यापक कर दिया है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी इस योजना में शामिल हो गए हैं, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यह जानकारी जारी करते हुए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया भी दर्शाई है। सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा खर्च बुजुर्गों और उनके परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। ममता बोली कि एसआईआर बंद करो वरना हाल और बिगड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह पूरा कामकाज इतना भारी और दबाव भरा हो चुका है कि अब तक 28 लोगों की जान चली गई है। ममता का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया को तेज करके जमीनी स्तर पर काम करने वालों को खतरे में डाला जा रहा है। इंडिया गठबंधन खत्म। बिहार में चुनावी हार बनी विपक्षी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील। इंडिया गठबंधन अब आखिरी सांसें ले रहा है। मुख्य पार्टी कांग्रेस ने हाथ खींच लिए हैं। पार्टी क्षेत्रीय दलों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने से खफा है। सूत्रों के मुताबिक नेहरू गांधी परिवार अब इस गठबंधन को खत्म करने का मन बना चुका है। यह घटनाक्रम विपक्ष की पूरी राजनीति के लिए बड़ा झटका है। बिहार में मिली करारी हार इस गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। 11 दिन की रिमांड में भेजा गया लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल यूएस से दिल्ली आते ही एनआईए ने किया था गिरफ्तार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को बुधवार को एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की रिमांड में भेजा गया। एनआईए ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के उपरांत गिरफ्तार किए गए अनमोल को शाम करीब 5 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। संघीय एजेंसी ने अनमोल को विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष पेश करने के बाद 15 दिन की रिमांड मांगी। राजस्थान के 16 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा ठंड का प्रकोप। उत्तर भारत में अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मंगलवार से दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के कारण सर्दी बढ़ी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है। असम और मेघालय में मध्यम कोहरा छाया रहा। पूर्व उत्तर भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहां कोहरा देखा गया है। कुत्तों के हमलों पर सरकार का बड़ा फैसला। मौत पर 5 लाख, घायल होने पर भी मिलेगा मुआवजा। अगर किसी व्यक्ति की आवारा कुत्ते के हमले में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि कई बार ऐसी घटनाओं में गरीब परिवार इलाज या बाद की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते, इसलिए यह आर्थिक मदद जरूरी है। सरकार ने केवल मौत ही नहीं बल्कि चोट लगने के मामलों के लिए भी मुआवजे की व्यवस्था बनाई है। अगर कुत्ते के काटने से त्वचा पर घाव, गहरी चोट, नीला पड़ना, खून निकलने वाली खरोंचे या शरीर के कई हिस्सों पर काटने के निशान जैसी चोटें लगती हैं, तो पीड़ित को कुल 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इजराइल ने गाजा में बरपाया कहर, हमास के ठिकानों को किया तबाह, 27 लोगों की मौत। इजराइल ने बुधवार को गाजा पट्टी में हवाई हमला किया, इसमें 27 फलस्तीनी मारे गए। यह हमला हमास के नियंत्रण वाले इलाके में किया गया। इजराइल के गाजा हमले से क्षेत्र में युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। युद्ध विराम पिछले महीने प्रभावी हुआ था। इजरायली सेना ने कहा कि वह गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। गुवाहाटी पहुंचते ही टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर, बाहर हुए कप्तान शुभमन गिल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाना है। कोलकाता में 30 के करीबी अंतर से हार के बाद टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है। बुधवार को टीम इंडिया के गुवाहाटी पहुंचते ही एक बुरी खबर टीम के खेमे से बुरी खबर आई है। कोलकाता टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए घायल होने वाले कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे।